हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक होंगे, अपने काम में मस्त होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हूं एक नए फॉर्मेट में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है कि आकस्मिक अवकाश यानी सीएल का सामान्य नियम क्या है। उसको हम एक एक करके परत दर परत आपके सामने लाने वाले हैं। खासकर समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब हम सीएल के साथ अन्य अवकाश जैसे एलएपी, आरएच, एनएच, रेस्ट, पीएल, सीसीएल इत्यादि किसी भी प्रकार के अवकाश को जब हम शामिल करना चाहते हैं तो कई अड़चनें उत्पन्न होती है। आज उन सारे अड़चनों का सफाया होने वाला है, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, बल्कि वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर सारे कंफ्यूजन दूर ना हो तो फिर चैलेंज कर सकते हैं कि इससे अच्छा वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में सीएल के सामान्य नियम को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे सामने देखिए पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है कि आकस्मिक अवकाश का सामान्य नियम क्या है। हम एक एक करके सबको बताने वाले हैं। पहला जो नियम है, आप देख सकते हैं हमने इंग्लिश में लिखा है, उसको हम हिंदी में भी समझाएंगे ताकि हमारे हिंदी भाषी जो साथी हैं उसे कोई परेशानी ना हो। एकदम ध्यान से सुनिएगा। सीएल कैन नॉट बी टेकन बिफोर और आफ्टर पीएल, यानी सिंपल कहता है कि सीएल को पीएल के साथ नहीं लिया जा सकता। यानी पैटर्निटी लीव अवकाश के साथ ना तो आगे ना तो पीछे हम सीएल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना। बट एलएपी कैन बी टेकन बिफोर और आफ्टर पीएल। सिंपल सा है कि पीएल के साथ आप किसी भी रूप में सीएल नहीं लगा सकते हैं, बल्कि एलएपी आप किसी भी रूप में लगा सकते हैं, लेकिन शर्त है बीच में नहीं, आगे और पीछे आप लगा सकते हैं। उसको हम उदाहरण से यहां समझेंगे। हमने 5 उदाहरण यहां दिया है, उसको एक एक करके हम सोल्व करने वाले हैं। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है कि पीएल के ना तो आगे ना तो पीछे सीएल लगाया जा सकता है। तो सेम उसको उदाहरण में देखते हैं। ये पीएल है, पीएल प्लस पीएल, यानी हम आप जानते हैं कि किसी भी रेलवे पुरुष कर्मचारी के लिए पहले 2 संतान के जन्म के बाद अधिकतम 15 दिनों का पैटर्निटी लीव मिलता है, जो अधिकतम बच्चे के जन्म से लेकर 6 माह तक की अवधि में ले लेना पड़ता है, अदरवाइज वो लैप्स कर जाता है। तो अधिकतम आप कितना पीएल ले सकते हैं? 15। ठीक है ना, ये अधिकतम पीएल है। ठीक है ना। तो उसके पहले आप सीएल नहीं लगा सकते हैं। तो ये क्या है दोस्तों? रॉन्ग है। क्लियर हो गया। दूसरा वही चीज है, ये तो पहले वाली बात हुई। उसी तरह पीएल के बाद भी आप सीएल नहीं लगा सकते हैं। तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला क्या है। अगला वाक्य क्या कहता है? बट एलएपी कैन बी टेकन बिफोर और आफ्टर पीएल, यानी पीएल के आगे या पीछे आप एलएपी को लगा सकते हैं। तो वही चीजें हमने यहां समझाने का प्रयास किया है कि पीएल के आगे आप एलएपी लगा सकते हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं। यानी 15 एलएपी यानी पीएल प्लस 14। ठीक है ना। 15 पीएल के साथ एलएपी चाहे आप जितना लगा सकते हैं, जो नियम है एलएपी का वो आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे लगा लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम आगे भी लगाते हैं और पीछे भी लगाते हैं, तो ये भी सही है। बीच में पीएल ले लीजिए और उसके पहले और उसके बाद एलएपी आप लगाएंगे तो वो सही है। तो ये भी सही और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अगला, पैटर्निटी लीव के बाद शुरू में लगा लीजिए या बाद में लगा लीजिए, है ना। यहां भी वही चीजें हैं। एक चीज और जो गौर करने वाली है, यहां पे रेस्ट हमने नहीं दिखाया है। ठीक है ना। अब मान लीजिए हमने एक चीज और, ये 5 के अलावे ये हम बता रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने 15 पीएल लिया। ठीक है, अब हम आप जानते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी को साप्ताहिक रेस्ट मिलता है। तो क्लियर है। मान लीजिए आज से या सॉरी कल से मेरा पीएल लीव स्टार्ट होता है, लेकिन एक दिन पहले मेरा रेस्ट शुरू होता है।
तो यहां भी सवाल होता है क्या पीएल से पहले रेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सोचने वाली बात है कि ये तो साप्ताहिक रेस्ट है मेरा, तो रेस्ट तो मिलना ही मिलना है, यानी रेस्ट प्लस पीएल हम कर सकते हैं, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कर्मचारी के बीच में रेस्ट आता है, यानी अब सवाल ये होता है क्या पीएल प्लस रेस्ट प्लस पीएल कर सकते हैं या नहीं। तो भाई साहब इसका जवाब है नहीं, क्योंकि पीएल के बीच में रेस्ट शामिल नहीं होता है। ठीक उसी तरह जैसे एलएपी के बीच में आप रेस्ट शामिल नहीं कर सकते हैं, यानी ये ट्रीट होता है एलएपी की तरह। अब अगला तो ये भी आ सकता है कि मान लीजिए पीएल के पहले हमने रेस्ट लिया, मान लीजिए मेरा 15 पीएल और उसके बाद साप्ताहिक रेस्ट है, क्या हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो यहां पे आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके समूह का साप्ताहिक रेस्ट पड़ता है जिस दिन, और उससे पहले सपोज आपको रविवार को रेस्ट है और आपका 15 पीएल शनिवार तक हो जाता है, तो रविवार तो जाहिर सी बात है आपका साप्ताहिक रेस्ट है, तो वो तो रेस्ट मिलना ही मिलना है। तो क्लियर है, पीएल के साथ रेस्ट, सीएल और एलएपी को कैसे शामिल करना है, कोई दिक्कत नहीं। और ये पहला ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहें लिख लीजिए। हम मिलते हैं दूसरे रूल के साथ। आइए दोस्तों, अब हम सीएल से रिलेटेड रूल नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्लियर लिखा हुआ है, सीएल एंड एलएपी कैन नॉट बी कंबाइंड बाय रेस्ट। इसका सिंपल मतलब है कि सीएल और एलएपी को एक साथ रेस्ट के साथ नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, सीएल और एलएपी को रेस्ट के साथ कंबाइन करके नहीं लिया जा सकता, यानी दोनों के बीच आप रेस्ट को शामिल करके लेंगे तो नहीं ले सकते। अब उनका उदाहरण हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या जो ये कह रहा है, सीएल एंड एलएपी कैन नॉट बी कंबाइंड बाय रेस्ट, यही है कहने का मतलब। सीएल और एलएपी के बीच अगर आप रेस्ट लेते हैं तो ये चीजें आप नहीं कर सकते हैं, यानी किसी की मर्जी है कि एक सीएल फिर रेस्ट और फिर 2 गो एलएपी ले लेते हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। क्लियर है, ये चीज गलत है। एक तो ये कंडीशन हुआ, नहीं कर सकते। दूसरा क्या है कि मान लीजिए किसी का एनएच आता है, रेलवे कर्मचारी को बड़ी खुशी होती है कि अगर किसी सप्ताह में किसी दिन रेस्ट आ जाए, सॉरी एनएच आ जाए, तो उनको खुशी मिलती है कि एक दिन एक्स्ट्रा उन्हें लीव मिल जाएगा। अदरवाइज रेल आपको एनएच के दिन ड्यूटी करने के एवज में एनएच अलाउंस देती है। ठीक है, उस पर कभी हम बाद में बात करेंगे। हाँ, तो यहां देखिए, मान लीजिए कर्मचारी ऐसा करता है कि शुरू में एनएच लगा लेता है, फिर सीएल लगा लेता है, फिर रेस्ट और एलएपी, ये चीजें हैं। साप्ताहिक रेस्ट उनको मिला, उससे पहले उन्होंने 2 सीएल लगा लिया, फिर एलएपी लगाए, तो ये चीजें भी गलत है। यहां वही चीजें है कि सीएल और एलएपी को रेस्ट के साथ आप कंबाइन करके नहीं ले सकते हैं, यानी रेस्ट के साथ यदि या तो सीएल लगाइए या तो एलएपी लगाइए, सिंपल फॉर्मूला यहां है। अगला देखिए जो स्थिति हो सकती है, यही चीजें कि मान लीजिए आदमी सीएल रेस्ट और एलएपी किया और उसको फिर उलट दिया, या तो एलएपी कर लेगा फिर रेस्ट फिर सीएल कर लेगा। यहां मैं संख्या नहीं बताऊंगा, आप समझदार हैं। सीएल का मतलब है कि आपको जो 8 या 10 जो सीएल मिलता है उसको आप ले सकते हैं, 1 2 3 इसमें कुछ भी ले सकते हैं। हम सिर्फ आपको फॉर्मूला समझा रहे हैं कि आप किस तरह सीएल को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। क्लियर है, किसी की मर्जी हुई कि एलएपी प्लस रेस्ट प्लस सीएल करें, क्या ऐसा होना जायज है? ये भी गलत है। यहां भी वही चीज होता है, सीएल प्लस रेस्ट, सीएल प्लस एनएच एलएपी को रेस्ट के साथ कंबाइन करके आप नहीं ले सकते, ये भी गलत। अगला कुछ कंडीशन ये कर सकता है, कोई कर्मचारी एनएच ले लिया, फिर एलएपी, फिर रेस्ट और फिर सीएल करेगा। यहां भी तो वही चीजें हो रही है, एलएपी और सीएल एक ही लीव पीरियड में नहीं आना चाहिए, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गई। ठीक है, अब अगला देखते हैं, उदाहरण नंबर 5 यानी ई। ऐसा हो सकता है एनएच प्लस रेस्ट प्लस एलएपी। अब बताइए ये सही है कि नहीं? ये भाई साहब सही है, क्योंकि रेस्ट के साथ हम सीएल और एलएपी को कंबाइन नहीं कर रहे हैं। एनएच है, एक एनएच मिल गया, फिर उसके बाद अगले दिन उसका रेस्ट है, उसके बाद वो एलएपी चाहे 2 3 4 5 6 है ना, 6 एलएपी लेकर, मान लीजिए यहाँ एलएपी 6 ले लिया उन्होंने
और उसके बाद फिर उसका रेस्ट आता है। मैं और बढ़ा दे रहा हूं, NH प्लस रेस्ट प्लस 6 LAP और फिर रेस्ट, साप्ताहिक रेस्ट जो हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी ये रूल सही है ना। सेम चीजें, मान लीजिए यहां LAP की जगह आप Cl लगाते हैं तो भी सही है, NH प्लस रेस्ट प्लस Cl। मान लीजिए उसी तरह 6 Cl हमने ले लिया प्लस फिर मेरा रेस्ट आ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी ये सही है, कोई दिक्कत यहां नहीं हो रही है। अगली स्थिति यह भी हो सकती है कि NH है फिर Cl है फिर रेस्ट। मान लीजिए NH है आज, ठीक है, बुधवार है, किसी का रविवार को रेस्ट आता है, मान लीजिए बुधवार, ठीक है, यहां पे बुध को NH आ गया, तो उधर इसका रविवार को रेस्ट आ रहा है, तो बीच में कितने दिन बच गए, गुरुवार शुक्रवार शनिवार, यानी 3 Cl। इस तरह NH प्लस 3 Cl प्लस रेस्ट ऐसी स्थिति में भी करेगा तो वो चीजें सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगली चीजें जो होती है, एक और महत्वपूर्ण कंडीशन ये हो सकता है कि NH हो गया फिर LAP हो गया फिर रेस्ट हो गया, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या ये जायज है? एक चीज और यहां हम बताना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे, मान लीजिए NH है Cl है फिर रेस्ट है, मान लीजिए आदमी अपना लीव बढ़ाता है, तो आप बताइएगा कि Cl के बाद अगर यहाँ पे आदमी LAP करेगा तो ये चीजें गलत हो जाएगा, क्योंकि Cl और LAP एक साथ तो आप नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी कर्मचारी ने Cl लगाया है तो क्या यह सही होगा? बिल्कुल सही होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे Cl के बीच रेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, NH प्लस LAP प्लस रेस्ट, ऐसी स्थिति हो तो ये सही है। अब एक कंडीशन Cl की तरह अगर ये फॉलो करे कि यहाँ पे वो LAP लगा दे तो क्या ये सही है? ऐसी स्थिति में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि LAP के बीच में आप रेस्ट नहीं ले सकते हैं, बल्कि 2 Cl के बीच में एक रेस्ट आप ले सकते हैं। तो वही चीजें होगी कि LAP के बाद रेस्ट और उसके बाद LAP नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए कोई कर्मचारी LAP लिया यहां पे, तो क्या कर सकते हैं? तो उसका यह रेस्ट बेकार चला जाएगा, बल्कि इस रेस्ट की जगह उसे LAP ही लेना पड़ेगा। मान लीजिए कोई कर्मचारी NH प्लस वही चीजें, मान लीजिए 3 LAP और फिर रेस्ट, साप्ताहिक उसका रेस्ट है वो लेके जाता है, और साप्ताहिक रेस्ट के बाद अगले ही दिन जब उसको ड्यूटी ज्वाइन करना नहीं कर पाता है और फिर वो लीव लेना चाहता है, तो इसके सामने एक ही कंडीशन है कि यहां पे आपको LAP ही लेना पड़ेगा, Cl आप नहीं ले सकते। LAP जैसे ही वो यहां पर लेगा, ये रेस्ट भी उसका LAP में काउंट हो जाएगा, यानी रेस्ट उसका लैप्स कर जाएगा, उसकी जगह LAP डिडक्ट हो जाएगा उसके अकाउंट से। इस तरह दोस्तों यहां पे क्लियर हो गया कि Cl और LAP को रेस्ट के साथ एक ही लीव पीरियड में आप नहीं ले सकते हैं, और उनके साथ अन्य प्रमुख जो लीव है वो है NH। उसी तरह इसको मैंने NH की जगह यहाँ पे आप RH भी ले सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। NH RH भी जो गजेटेड छुट्टी है वो भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं NH के साथ। NH के जगह पे RH भी रहेगा, तो ये रूल फॉलो होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको रूल नंबर 2 समझ में आ गया होगा। इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं। हम मिलते हैं रूल नंबर 3 के साथ। आइए दोस्तों, अब हम सीखते हैं रूल नंबर 3। अब दोस्तों पहले हम आगाह कर देते हैं, क्योंकि Cl के साथ अन्य रूल लीव को लेकर हम सारे रूल समझा रहे हैं, तो वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है। तो आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें आपके लिए कारगर ही है, इसलिए आप वीडियो को इन तक देखें ताकि आपके हर समस्या का समाधान हो सके। तो चलिए बिना देर किए हम पढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 क्या कहता है? Cl and Sick, क्लियर है? Cl and Sick कैन नॉट बी कंबाइंड बाय रेस्ट, यानी Cl और रेस्ट Sick को रेस्ट के साथ कंबाइन करके आप नहीं ले सकते हैं। अब इसका कुछ उदाहरण भी आप देख लीजिए कि कैसे हम नहीं ले सकते हैं या कैसे ले सकते हैं। पहला फंडा ये हो सकता है जो सिंपल सा कह रहा है, वो हमने उतारा, Cl प्लस Sick को आप रेस्ट के साथ नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति अगर आप करते हैं, Cl ले लिए फिर रेस्ट लिए फिर आप Sick लेते हैं, तो ये चीजें गलत हो जाएंगी, क्योंकि Cl के साथ आप Sick ले ही नहीं सकते। अगला है, ये चीजें कर सकता है कोई, मान लो Cl ले लिया, 10 दिन का Cl लिया, उसके बाद साप्ताहिक रेस्ट आ जाता है, उसके बाद वो Cl लेता है।
तो ऐसी स्थिति भी गलत होगी। सिक प्लस रेस्ट प्लस सीएल नहीं होगा। लेकिन यदि इस सीएल को हटा दिया जाए, सिक है फिर साप्ताहिक रेस्ट है और उसके बाद अगले ही दिन यदि वो प्रेजेंट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या ये सही है? तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है, ऐसी स्थिति सही हो जाएगी, अदरवाइज ये गलत हो जाएगी, है ना। अगला देखिए, एक कंडीशन ये हो सकता है कि मान लीजिए NH है, फिर Cl है, फिर रेस्ट प्लस सिक करता है कोई, तो क्या ये सही है या गलत है? तो जो चीजें आप A नंबर में देखें, ये A नंबर को फॉलो करना है ना, A नंबर की तरह है, तो ये नियम क्या हो जाएगा? गलत होगा, आप इस तरह नहीं ले सकते। अगला कोई कर्मचारी यह कर लेगा कि NH ले लेगा, फिर सिक प्लस रेस्ट प्लस Cl कर देगा, ये B की तरह फॉलो करेगा, तो भी ये चीजें गलत हो जाएगी। अब बहुत से कर्मचारी कहेंगे जब सब ही गलत हो जाएगा तो हम कैसे लेंगे? तो भाई साहब रुक जाइए, इसमें हमने बताया है। अगला यदि एक स्थिति यह कर सकता है कोई कि NH है, फिर LAP है, फिर रेस्ट, फिर सिक करता है, तो यह सही है कि गलत है? आप कहेंगे ये तो सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने कह दिया Cl और सिक को आप एक साथ रेस्ट के साथ नहीं ले सकते। तो कहेंगे LAP के साथ तो ले सकते हैं। नहीं भाई साहब, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये चीजें गलत हो जाएगी। लेकिन यदि आप इस रेस्ट को काट देते हैं, NH प्लस LAP प्लस सिक करते हैं, तो ऐसी चीजें सही हो जाएगी। एक रेस्ट की वजह से हमारी गलती हो रही है, यानी आप कहेंगे भाई किसको, इधर हम LAP लगाएं या इधर से सिक ले लें? तो भाई साहब आपने LAP जितने दिन का लिया है उतना ही दिन होगा, आपने उसके बाद रेस्ट लिया है, रेस्ट के बाद आप सिक कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप जिस पीरियड से सिक करते हैं उससे पहले आपको LAP लग जाएगा। अगर आप इस दिन से सिक करना चाह रहे हैं तो इस दिन से आपका सिक काउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर रेस्ट हट जाए तो ऐसी स्थिति सही हो जाएगा। मान लो रेस्ट को हम हटा दें तो ये चीजें सही हो जाएगी। अगली स्थिति यह हो सकती है, तो बिल्कुल आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगली स्थिति यह हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि मान लीजिए रेस्ट हम हटा दें, वही चीजें NH प्लस LAP प्लस सिक अगर हम करते हैं तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। एक कंडीशन ये हो सकता है, ठीक है, कि LAP लिया कोई बंदा, फिर सिक लिया, उसके बाद NH हो जाता है, तो यह अगर NH यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, तो भी ये चीजें सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो स्थिति, एक महत्वपूर्ण स्थिति, सातवीं स्थिति यह हो सकती है कि कोई बंदा सिक लेता है, मान लीजिए 10 दिन का सिक लिया, उसके बाद उसका साप्ताहिक रेस्ट आता है, फिर उसके बाद वो LAP लेता है, तो क्या ऐसी स्थिति संभव है? नहीं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि LAP को आप रेस्ट के साथ, सिक और LAP के बीच में रेस्ट आप कंबाइन नहीं कर सकते, तो ये भी गलत होगा। तो सही क्या होगा कि यदि सिक प्लस LAP प्लस रेस्ट अगर आता है तो ये चीजें सही होगी। अब वही चीजें जो F में हमने समझाया, अगर यहाँ पे आप NH को शामिल कर दें तो भी ये चीजें सही होगी। तो इस तरह आई होप कि सिक के साथ LAP या Cl या रेस्ट को कैसे कंबाइन करना है आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। कहीं मत जाइए, क्योंकि अभी और कई रूल आपको समझाना है, कई तरह के अभी नियम को हमको बताना है, ठीक है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिखना चाहे लिख लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब हम रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। नियम नंबर 4 क्या कहता है, यहाँ देख लीजिए। Cl and LAP cannot be combined by Cr। सिंपल है, Cl और LAP को Cr के साथ आप कंबाइंड नहीं कर सकते हैं, यानी Cl और LAP के बीच यदि आप Cr लगाते हैं तो भी नहीं हो सकता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि Cr की जगह अगर रेस्ट भी करते हैं, Cl और LAP के बीच अगर आप रेस्ट लेते हैं तो भी आप नहीं ले सकते। तो क्लियर। यहाँ देखिए उसका कुछ उदाहरण इस तरह है कि बहुत से कर्मचारी अगर इस तरह करेगा कि अगर वो Cl ले ले, फिर बीच में एक Cr ले लेता है, फिर LAP लेता है, तो नियम के हिसाब से यह क्या हो गया? गलत हो गया। ऐसा आप नहीं कर सकते। दूसरा आदमी यह कर सकता है, ठीक उलट देगा, LAP ले लेगा, फिर Cr ले लेगा, फिर Cl लेना चाहेगा। तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा भी संभव नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक कंडीशन लोग यह कर सकता है कि Cr ले लेगा,
फिर सीएल ले लेगा, फिर रेस्ट लेगा। या तो फिर कहें कि यहां पे आप हटा देते हैं, ठीक है, यहां हम हटा देते हैं, मान लीजिए रेस्ट को हम हटा देते हैं। जब सीआर के साथ आप सीएल नहीं ले सकते हैं, क्लियर है, यहां पर चाहे वो रेस्ट हो या ना हो, सीआर के साथ आप सीएल नहीं लगा सकते, ये गलत है। जब यहां पे नहीं लगा सकते तो आगे आप कुछ भी लगाइए वो गलत ही हो जाएगा, क्लियर है। अब एक चीज ये हो सकती है कि सीआर के बाद आप रेस्ट ले सकते हैं या नहीं। मान लीजिए एक स्थिति ये हो सकता है किसी ने सीआर ले लिया उसके बाद रेस्ट है, तो ये चीजें सही हो जाएगी। किसी कर्मचारी ने ये कर लिया कि रेस्ट है प्लस वो सीआर कर लेना चाहेगा, तो ये चीजें भी सही हो जाएगी। लेकिन यहां सीएल के साथ देखिए, अगर एक स्थिति यह हो सकता है, मान लीजिए किसी ने सीआर लिया, उसके बाद एक एनएच आ गया उसका, फिर वो सीएल लेना चाहे, क्या यह स्थिति सही होगी? अब थोड़ी देर आप सोचिए, क्या यह स्थिति सही होगी या नहीं होगी? भाई साहब ये स्थिति सही होगी, क्योंकि यहां पे क्लियर कर रहा है कि सीएल और एलएपी आप सीआर के साथ नहीं ले सकते, लेकिन यदि सीआर और सीएल के बीच में एक एनएच आ रहा है तो आप ये ले सकते हैं। इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वही स्थिति अगर एनएच के बीच में, सॉरी हम ई नंबर पे जाते हैं कि मान लीजिए एक बंदा ये करता है कि सीआर ले लेगा, एलएपी ले लेगा, उसके बाद रेस्ट हो, चाहे रेस्ट रहे या न रहे, ये स्थिति फॉलो होगा, ठीक है ना, यह स्थिति फॉलो होगा। सीआर के बाद आप एलएपी ले सकते हैं। मान लीजिए एक सीआर हमने ले लिया, 6 एलएपी ले लिया और 1 साप्ताहिक रेस्ट पड़ रहा है, तो यह स्थिति सही हो जाएगी। अब यहां पे कट किया मैंने, यानी ये चीज जब फॉलो होगी तो उसके बाद रेस्ट अगर आता है तो बंदे को रेस्ट मिलेगा, बशर्ते रेस्ट के बाद उसको प्रेजेंट यहां होना पड़ेगा। अगर कोई बंदा, तो ऐसी स्थिति सही हो जाएगी। मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पे सीआर लिया, फिर एलएपी लिया, फिर अगर वो जो है कि रेस्ट के बाद फिर एलएपी लेना चाहे तो ऐसी स्थिति गलत हो जाएगी। क्यों? कि 2 एलएपी के बीच आप रेस्ट शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इस एलएपी की जगह प्रेजेंट हो जाते हैं तो ये चीजें सही हो जाएगी। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। एक स्थिति ये हो सकती है कि कोई बंदा एलएपी ले उसके बाद सीआर ले। अब आप यहां कहेंगे क्योंकि सीआर के बाद एलएपी लिया तो सही है, लेकिन यहां पे गलत हो जाएगा। सीआर हमेशा एलएपी से पहले लेना है, बाद में नहीं ले सकते आप। बिल्कुल ध्यान से एक बात सुन लीजिए, सीआर हमेशा शुरुआत में लेना है, बाद में आप नहीं ले सकते हैं। तो क्लियर है, इस हिसाब से यह गलत हो गया, ठीक है ना। यदि कोई बंदा इस तरह करता है कि एलएपी ले लिया, फिर रेस्ट ले लिया, फिर सीआर करता है, क्या ऐसी स्थिति फॉलो होगी? भाई साहब ये भी गलत हो जाएगी, है ना, क्योंकि सीआर हमेशा आपको पहले लेना है, ठीक है। अगला देख लीजिए, कोई बंदा सीएल लेता है, फिर सीआर लेता है, फिर रेस्ट लेता है, फिर सीआर लेता है, कैसी स्थिति है? सेम वही चीज है कि आप सीआर के साथ सीएल नहीं लगा सकते, तो वही चीजें यहां पे होगा, सीआर के साथ सीएल नहीं लगा सकते, गलत है। अब एक सवाल यह उठ सकता है, जैसे जब मैं एचआरएमएस लीव मॉड्यूल पर काम कर रहा हूं, आपको वीडियो बना कर दे रहा हूं, तो एक साथी ये कमेंट कर रहा था कि अधिकतम कितना सीआर ले सकते हैं, एक लीव पीरियड में कितना अधिकतम सीआर हो सकता है। तो भाई साहब अधिकतम सीआर आप 3 ले सकते हैं एक साथ, यानी एक लीव पीरियड में मान लीजिए आपका रेस्ट है प्लस सीआर प्लस सीआर प्लस सीआर करेंगे तो हो जाएगा। या कोई बंदा इस तरह करता है कि सीआर प्लस सीआर प्लस सीआर प्लस रेस्ट अगर करे तो भी ये सही हो जाएगा। मान लीजिए कोई बंदा अगर इस तरह करता है सीआर प्लस रेस्ट प्लस सीआर, तो ये भी सही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह आई होप कि आपको रूल नंबर यानी नियम नंबर 4 समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, लिखना चाहें लिख लीजिए, क्योंकि और कुछ नियम अभी बताना बाकी है। अब हम जानते हैं नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कहता है, ये देखिए, सीएल एंड एलएपी कैन नॉट बी कंबाइंड बाय एनएच। नेशनल हॉलीडे के साथ
Cl और LAP को आप कंबाइन नहीं कर सकते। सिंपल सा मतलब है कि एक लीव पीरियड में Cl, LAP और NH का संबंध आप नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में किसी एक को हटाना पड़ेगा, सॉरी रेस्ट के साथ किसी एक को ही आप लगा सकते हैं। अब उदाहरण से देखिए क्या मतलब। एक स्थिति यह हो सकता है कि लोग ऐसा करना चाहे कि Cl ले ले, फिर NH ले ले, फिर LAP ले ले, तो ऐसी स्थिति गलत होगी क्योंकि नियम साफ साफ कह रहा है Cl और LAP को NH के साथ आप नहीं कंबाइन कर सकते हैं। क्लियर है? एक स्थिति लोग ये भी कर सकता है ठीक उलट, LAP ले ले और फिर NH ले ले, फिर Cl ले ले। ऐसी स्थिति नहीं हो सकती क्योंकि हमने शुरुआत में ही कहा कि Cl और LAP को एक लीव पीरियड में आप शामिल नहीं कर सकते किसी भी रूप में, चाहे वो NH हो, Cr हो, रेस्ट हो, किसी भी रूप में एक लीव पीरियड में Cl और LAP को आप शामिल नहीं कर सकते। अब देखिए LAP NH प्लस Cl नहीं कर सकते। एक स्थिति यह हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पे Cl की जगह यहाँ पे एक P हो जाए, मतलब आदमी प्रेजेंट हो जाए और उसके बाद वो Cl ले। क्या ऐसी स्थिति में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब ऐसी स्थिति तब उत्पन्न हो रही है जब आप बीच में प्रेजेंट लगा रहे हैं और यहाँ हम बात करते हैं कंप्लीट लीव पीरियड की, ठीक है ना। अब बीच में कहीं भी अगर P हो गया तो ये रूल टूट जाएगा, मतलब गलत की जगह सही होगा। मान लो कोई Cl लेता है, फिर यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, फिर NH होता है, फिर रेस्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है ना। क्योंकि पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि Cl और LAP, यानी ऐसी स्थिति में हो सकता है कि NH के साथ या तो आप Cl लगा सकते हैं या LAP लगा सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा कि NH के साथ प्लस Cl या LAP, इन दोनों में से कोई एक ही आप ले सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, चाहे NH आगे हो या पीछे हो, दोनों मायने रखता है, कोई मायने नहीं रखता है। Cl या LAP के साथ NH आप कंबाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस रूल को फॉलो हो रहा है कि नहीं। एक आदमी Cl लेता है, फिर NH है, फिर रेस्ट है, क्या ये सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। और यहाँ पे हमने क्या बताया कि ये गलत है क्योंकि LAP और Cl का कहीं कनेक्शन नहीं है। एक आग है तो दूसरा पानी है, इस तरह आप समझ लीजिए। अब देखिए अगला, एक बंदा NH लेता है, बीच में मान लो 2 Cl ले लिया, फिर एक रेस्ट हो गया, तो ये स्थिति भी सही हो जाएगा। एक बंदा ऐसा करता है कि NH हो गया, फिर एक रेस्ट हो गया, उसके बाद Cl ले लिया एक, तो ये भी स्थिति सही हो गया। अब यहाँ पे चाहे वो Cl ले ले या LAP ले ले, दोनों कंडीशन में ये सही है। ठीक उसी तरह NH प्लस LAP प्लस रेस्ट, ये भी सही हो जाएगा। वो हमने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। मान लीजिए कोई बंदा Cl लिया, 2 दिन का Cl ले लिया, फिर उसका साप्ताहिक रेस्ट आ गया और रेस्ट के अगले ही दिन NH है तो वह ले सकता है, ये सही हो जाएगा। ठीक है। अगला, कोई बंदा LAP लेता है, मान लीजिए 3 LAP लिया, उसके बाद उसका साप्ताहिक रेस्ट आ गया, उसके बाद वह NH लेना चाहे तो ले सकता है कि नहीं ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि हमने कहा NH के साथ Cl या LAP को ही आप लगा सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं, चाहे LAP की जगह Cl हो, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया F नंबर में और G नंबर में LAP प्लस रेस्ट प्लस NH हो जाएगा। अब यदि ऐसी स्थिति भी आती है, हमारा साप्ताहिक रेस्ट है, उसके बाद मान लीजिए 2 LAP ले लिया और उसके बाद एक NH आ जाता है ना, तो NH ये भी सही हो जाएगा। एक स्थिति ये हो सकती है कि आदमी का मान लो रविवार को रेस्ट है, तो रविवार को रेस्ट हो गया, सोमवार को NH हो गया और उसके बाद वो बंदा 6 दिन का LAP लगा लेता है, उसके बाद फिर रेस्ट आ जाता है, तो ये स्थिति भी सही हो जाएगी, है ना। ये स्थिति भी सही हो जाएगी। अच्छा एक चीज आप देखिए, मान लीजिए यहाँ पे जैसे हमने कहा था Cl और LAP के साथ आप कोई कनेक्शन नहीं रख सकते। मान लीजिए कोई बंदा LAP लिया, ठीक है, मान लीजिए 6 LAP ले लिया, सोमवार से रविवार को यदि रेस्ट हो, मैं रविवार को हमेशा इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे शूट कर रहा, दिमाग में हमेशा बैठा रहता है कि रविवार को मेरा साप्ताहिक रेस्ट है, ठीक है। अच्छा देखिए
6 LAP लिया, उसके बाद साप्ताहिक रेस्ट मिल गया सपोज, ठीक है, रविवार को क्या बोलते हैं रेस्ट हो गया। उसके बाद सोमवार को हम P प्रेजेंट हो गए, मंगल से हमने CL लगा दी, फिर उसके बाद गुरुवार को NH है। तो क्या ऐसी स्थिति आप सही कर सकते हैं या नहीं? अब एक चीज ये हो सकती, मान लीजिए यहाँ पे CL NH फिर CL हम लगा दिए, क्या ऐसी स्थिति सही है या नहीं है? अब देखिए यहाँ पे कौन सा रूल टूट रहा है। चलिए मैं पेन चेंज करता हूँ। मान लीजिए 6 LAP, उसके बाद रेस्ट, फिर हम यहाँ प्रेजेंट हुए। ध्यान दीजिए प्रेजेंट शब्द यहाँ लिखा हुआ है, आदमी उपस्थित हो गया, ये तो सही है ही। उसके बाद प्रेजेंट हो गया, ये तो कनेक्शन यहाँ से टूट गया, एक दीवार खड़ी हो गई, ये अलग लिंक हो गया, ये अलग लिंक हो गया। उसके बाद एक दिन प्रेजेंट, 2 दिन प्रेजेंट, जो भी हो, उसके बाद आदमी CL लेता है, फिर NH लेता है, फिर CL लेता है। तो ऐसी स्थिति में यह सही है। अब एक चीज और जानने वाली बात है, वो ये कि मान लीजिए कोई बंदा LAP फिर NH या सॉरी NH ले लिया, फिर LAP ले, या एक बंदा LAP प्लस रेस्ट प्लस LAP ले, क्या ये चीजें सही हो गई? नहीं, ये दोनों स्थिति गलत है, क्योंकि 2 LAP के बीच आप रेस्ट या CR नहीं डाल सकते। क्लियर है ना? अब अगर यही चीजें होती, मान लीजिए जगह यहाँ कम पड़ रहा है, हम किधर लिखे, मान लीजिए इसको हम मिटा के बताते हैं, ठीक है। कोई बंदा CL लिया, फिर रेस्ट लिया, फिर CL, क्या ये चीजें सही होगी? बिल्कुल सही होगी, क्योंकि 2 CL के बीच आप रेस्ट लगाइए, NH लगाइए, कुछ भी लगाइए, चल जाएगा, लेकिन आप LAP नहीं लगा सकते, है ना। तो इस तरह आई होप कि आपको नियम नंबर 5 समझ में आ गया होगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्योंकि 1-2 रूल अभी और बताना बाकी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले रूल में।